डॉक्टर नौशीन की तरफ जाते हैं और उनसे हमें जो आज बात करनी है वो ये है कि सहर और इफ्तार के वक्त ऐसा सालन यूजुअली ज़्यादा खाया जाता है कि जिसमें शोरबा ज़्यादा हो, और उस चक्कर में, शोरबे के चक्कर में रमज़ान मुबारक के दौरान अक्सर लोग रोज़ाना गोश्त ही बनाते हैं या फिर तली हुई चीज़ें खाते हैं। ऐसे में सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। सब्ज़ी की अफादियत गोश्त से ज़्यादा है, जबकि ज़्यादा गोश्त खाना मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन सकता है। तो रमज़ान मुबारक में सब्ज़ियों की क्या अफादियत है, इस हवाले से हम बात करते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नौशीन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उवैस साहब? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये क्यों हम अंडर एस्टिमेट करते हैं सब्जियों को, और ख़ास तौर पर रमज़ान में? आई नो, जैसे ये तो हर किसी का पता नहीं, इवन मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मेरे घर में भी यही प्रैक्टिस है। जिस दिन पता चल जाए बच्चों को कि आज सिर्फ सब्जी पकी है तो कुछ नाक पे गुस्सा सा आके बैठ जाता है और मूड खराब हो जाता है। एंड आई थिंक हमने हमेशा से सब्जियों को अंडर एस्टिमेट किया, और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हम गोश्त या मल्टीविटामिन टैबलेट्स उन चीजों से पूरी कर लें, और सब्जियों को हम इग्नोर करते चले जाते हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो सब्जियों का आपका दिन का रिकमेंडेड, क्योंकि हमेशा मैं पोर्शन की बात करती हूँ ना, तो रिकमेंडेड जो पोर्शन है वो दिन में सब्जियां जो है कम से कम 5 से 6 होनी चाहिए। और पोर्शन से मेरी मुराद ये है कि अगर कच्चा कोई भी सब्जी है तो वो 1 कप, और अगर वो पकी हुई है तो वो ½ कप। तो आप सोचें कि सब्जी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे खानों में, जिसे हमें ये जो हम सब्जी की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली पकौड़े जो हैं वो उसमें आलू होता है, तो वो आलू भी एक सब्जी ही है, प्याज भी और प्याज भी होता है, और मिर्चें, पालक के पकौड़े होते हैं। तो वो वाली नीड जो है वो पूरी हो जाती है, या फिर जब ये पकौड़े की शक्ल में आ जाती है सब्जी तो ऑयली होने की वजह से उसकी अफादियत कुछ कम हो जाती है? देखिए, एक तो ये है कि उसको सबसे पहली बात है कि पकोड़ों में एक्स्ट्रा ऑयल बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। आप ले तो रहे हैं, अगर आप बैंगन, मेरा नहीं ख्याल कि लोग इतने शौक से मेरा बैंगन के पकोड़े उसके खाएंगे, या मैंने आपको क्या पता, मतलब आप कैसे ये स्टेटमेंट दे सकती हैं पकौड़ों के बारे में, वो भी रमजान मुबारक में? वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल्स, लेकिन ये कि लोगों को जनरली पसंद नहीं आता। पकौड़े, आलू, बैंगन तो किसी भी शक्ल में हो तो पता नहीं लोग खाए ना खाएं, पकौड़ों में खा लेंगे। तो ये है, लेकिन आप उसमें ये होता है कि हाँ, उसकी जितनी हीट पे हम उसको फ्राई कर रहे होते हैं तो वेजिटेबल्स का उतना जो है वो कह लें आप, जो उसका इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। तो कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जिन पर फोकस करना चाहिए हमें रमजान में? अच्छा, सबसे पहले तो ये सब्जियां तो सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड होती हैं वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। सब्जियों में भी 2 तरह की होती हैं, एक स्टार्ची जिसमें आपके पास आलू, गाजर, चुकंदर ये सारे आ जाते हैं, और नॉन स्टार्ची जिसमें आपके पास यू नेम इट, टिंडे, घिया, तोरी, फली, ब्रोकली, कैबेज, हर चीज आ जाती है। तो मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपका पोर्शन है दिन का तो उसमें कम से कम 3 पोर्शन जो है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स पे होने चाहिए। आलू वगैरह का इस्तेमाल आप कम करें, क्योंकि आलू, अगर आपको खुदा ना खासा शुगर है या आपका वेट का कोई इशू है तो हमें आलू देख के इस्तेमाल करना होता है। और जो पत्तों वाली सब्जियां हैं, जैसे कि पालक हो गया, जैसे मैंने मेंशन किया है, आपके पास मूली के पत्ते हो गए, और बहुत सी पालक वाली जो पत्ते वाली सब्जियां, वो सारी जो हैं वो रेकमेंडेड होती हैं, वो आप जरूर लें। एक छोटी सी एग्जांपल बता दूं, जैसे आपके पास पालक है, जब आप पालक खाते हैं तो पालक अंदर जिसमें जाके एक चीज कहलाती है बीटा कैरोटीन, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और वो उसमें बीटा कैरोटीन होता है जो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और विटामिन ए जो है उसकी एंटी कैंसरस इफेक्ट है। तो पालक देखिए इस तरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफी बिल्कुल वेजिटेबल्स तो कहते हैं ना कि खानी जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सही। अच्छा, अब ये जब सब्जियों को, फाइनली मुझे ये भी बताइए कि सब्जियों को जब गोश्त के साथ मिलाकर पकाया जाता है, सब्जी में गोश्त डाल दिया जाता है, तो उससे उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है? आलू गोश्त मिसाल के तौर पे, या पालक गोश्त, या मुख्तलिफ? डिपेंड करता है कि आपका गोश्त की मिकदार और सब्जी की मिकदार कितनी है। अगर बैलेंस रखें तो बहुत अच्छा है। फिर तो देखिए ना, फिर तो एक ही प्लेट में आपके पास प्रोटीन्स भी आ गए, यानी कि गोश्त की कोई फॉर्म भी आ गई, और आपके पास सब्जी भी आ गई, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी 5% तक कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं। तो आप
अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके बच्चे या आपका बेटर हाफ जो है उनको नहीं पसंद, या घर में बुजुर्गों को नहीं पसंद, तो आप बेशक सब्जी को किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ बना लें, इस तरह कंजम्पशन हो जाती है। वैसे अगर अलग से सब्जी बना के रखी जाए तो वो नहीं खाई जाती, जो प्रैक्टिस में देखने को आया है। और मैं ये भी नहीं बहुत ज्यादा कहती कि आप बॉईल करें, आप स्टीम भी कर सकते हैं, उसको हल्का सा किसी भी कम तेल में पका भी सकते हैं, तो वो भी तरीका है सब्जियों को कंज्यूम करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन अब्बास हमारे साथ मौजूद थी।